खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की दूसरी खबर, महाराष्ट्र राजा कौन? ये हम बार बार पूछ रहे हैं और अब तो ये महाराष्ट्र की जनता भी पूछने लगी है, क्योंकि दिन बीतते जा रहे हैं और अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। लेकिन दर्शकों, पेच कहां फंसा हुआ है, क्या हो रहा है, कौन मंत्री बनेगा, कितने बनेंगे, आज एक एक डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार भले ही बीजेपी को बम्पर वोट मिले, महायुति की शानदार जीत हो गई, लेकिन महाराष्ट्र का राजा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, यह अब तक साफ नहीं हो पाया। 10 दिन बीत गए, आप सोचिए, और लोग ये जानना चाहते हैं, जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि भाई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब यहां सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर पेच कहां फंसा हुआ है। मैं आपको बताता हूं दर्शक, पेच फंसा हुआ है शिंदे, जो रेस से बाहर हो गए। कई बार कह चुके कि उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। नतीजे आने के बाद से अब तक शिंदे ये बात कई बार दोहरा चुके हैं, लेकिन अब भी उन पर निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ है अजित पवार, जो देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दे चुके हैं, गठबंधन का हर फैसला मानने के लिए तैयार हो गए। बावजूद इसके हर दिन एक नई कहानी निकलकर सामने आ रही है। ये नई कहानी क्या है? तैयारी तो सब हो गई है, लेकिन इंतजार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तारीख का ऐलान हो चुका है, जगह तय हो चुकी है, समय भी मुकर्रर है। फिर कहां फंसा है पेच? बीजेपी की चुप्पी के क्या है संकेत? महायुति की झांकी, आखिरी दांव अभी बाकी। दांव तो बाकी है दर्शकों, लेकिन आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है बता देता हूं आपको। कुर्सी तो इंतजार कर रही है, कौन बैठेगा, और देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। शिंदे रेस से बाहर हो चुके हैं, बता चुका हूं आपको, और अजित पवार भी रेस से बाहर हो चुके हैं मुख्यमंत्री की। लेकिन क्या कोई सरप्राइज आ जाएगा दर्शकों? यह भी एक सवाल बना हुआ है, और इसी को लेकर गुलाब राव पाटिल क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। डिप्टी सीएम बनने के लिए हमने सभी एमएलए ने उनको कहा है कि आप कुछ भी करके डिप्टी सीएम बनिए, और मुझे लगता है वो सत्ता में आना चाहिए। इसके लिए सभी एमएलए ने उन्हें कहा है कि आप सत्ता में आइए। पोर्टफोलियो को लेकर, बंटवारे को लेकर आज मीटिंग होने वाली, वो सब अधिकार हमने माननीय शिंदे साहब जी को दिया है, जो वो करेंगे वो हम सब लोगों को मंजूर आएगा। दर्शकों, एक तरफ सस्पेंस तो दूसरी तरफ तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। जहां महायुति अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी, उस आजाद मैदान की झलक आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। महायुति के नेता शपथ ग्रहण से पहले समारोह स्थल का जायजा लेने पहुंच गए, और इसमें सबसे आगे रहे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, क्योंकि बीजेपी उत्साह में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सीएम की लाइन में भी बीजेपी का दबदबा दिख रहा है। उनके साथ गुलाब राव पाटिल, संजय सिरसाट, धनंजय मुंडे दिख रहे हैं आपको तस्वीरों में, हसन मुश्रीफ, ये तमाम नेता आजाद मैदान पहुंचे और एक एक चीज देखी, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, सब पर नजर रख रहे हैं। लेकिन सवाल बना हुआ है कि आखिर इस मंच पर सीएम पद की शपथ कौन लेगा, और सवाल का जवाब कुछ घंटे बचे हुए हैं, सामने आ जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण में महज 48 घंटे बचे, जिसके लिए मैदान और मंच तैयार है। लेकिन चेहरा कौन होगा? फडणवीस फाइनल है या फिर कोई सरप्राइज होगा? इस सब का बेसब्री से इंतजार है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक मंथन का दौर चल रहा है। कोशिश जल्द से जल्द फाइनल फॉर्मूला तैयार करने की है। कुर्सी चाहे सीएम की हो, डिप्टी सीएम या फिर मंत्री पद के साथ विभागों का बंटवारा, अब महायुति की तैयारी सस्पेंस पर फुल स्टॉप लगाने की है।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, अमित भाई है, नड्डा जी आएंगे, सभी स्टेट के जो सीएम है, कितने लोग लगभग यहाँ पर आएंगे। यहाँ 30 से 35 हजार लोगों की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। पहली बार ऐसी जीत महाराष्ट्र में पहली बार दी गई, ऐसा ऐतिहासिक जीत दी है लोगों ने, तो ऐतिहासिक प्रोग्राम में शपथ विधि भी होगी। महायुति सरकार अब पिक्चर क्लियर करने की योजना पर काम कर रही है। एक तरफ शिवसेना लगातार बैठक कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली का संदेश लेकर निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी महाराष्ट्र में डेरा डाले हुए हैं, जिसका लिफाफा कल खुलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित भाई जी रहेंगे, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, साधु संत रहेंगे, आशीर्वचन भी देंगे और हम जनता को अभिवादन करते हुए जनता को आश्वस्त करेंगे कि उनकी सेवा का संकल्प लेकर महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम काम करेंगे। बीजेपी के जो प्रभारी है, ऑब्जर्वर है, वो भी मतलब कल जा रहे हैं और वो सब एमएलए का जो ओपिनियन है वो सुनेंगे और माननीय मोदी साहब और अमित शाह साहब जो नाम न देंगे उस नाम को किया जाएगा। बयान और दावे अपनी जगह है, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कभी भी कुछ भी मुमकिन है। लिहाजा इंतजार आखिरी मोहर का सब कर रहे हैं और ये इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि महायुति की बम्पर जीत के बावजूद कुर्सी को लेकर पेच अब तक फंसा है। एकनाथ शिंदे भले ही उनकी तरफ से किसी भी तरह के किंतु परंतु की बात ना करें, लेकिन जब बैठक छोड़कर गए तो कई सवाल खड़े हो गए। पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है, जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि इसी बैठक में महाराष्ट्र का मुखिया कौन होगा, इस नाम पर आखिरी मोहर लग जाएगी। अब दर्शकों पूरी तैयारी हो गई है, एक एक करके सारे नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन आज आपको बताता हूं कि इस सरकार में कौन कितने खाते में मंत्री चाहता है। बीजेपी चाहती है 21 से 22 मंत्री मिले और संभावित मिल सकते हैं दर्शकों। शिंदे गुट को 11 से 12 मंत्री मिल सकते हैं और अजित गुट 10 मंत्री पद पा सकता है। सबसे पहले बीजेपी में क्या है, बीजेपी 15 से 20 मंत्री बना सकती है। मंत्री बनने की रेस में नितेश राणे सबसे आगे चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का नाम भी इसमें शामिल है और रविंद्र चौहान और गणेश नाइक भी इस लिस्ट में है दर्शकों। मंगल प्रभात दोड़ा, राहुल नार्वेकर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। आशीष शेलार, राधाकृष्ण पाटिल के साथ माधुरी मिसाल भी इसमें शामिल है। अब आ जाइए शिंदे गुट, कौन कौन बन सकता है। खुद 10 नाम तो सामने आ गए, लेकिन सबसे आगे चल रहे हैं एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इतना ही नहीं, दादा भूसे, शंभुराज देसाई मंत्री बन सकते हैं। गुलाब राव पाटिल और अर्जुन खेतकर भी इनके गुट से सामने आ सकते हैं। संजय राठौड़ के साथ उदय सामंत भी लिस्ट में आगे चल रहे हैं। अब एनसीपी अजित पवार का क्या हाल है। एनसीपी से 8 नाम सामने आए दर्शकों, ये संभावित है, बता रहा हूं आपको। अजित पवार खुद डिप्टी सीएम बन सकते हैं। वरिष्ठ नेता छगन भुजबल मंत्री बनाए जा सकते हैं। दत्ता भरणे, धनंजय मुंडे का भी नाम इसमें शामिल है और अनिल पाटिल और अदिति तटकरे भी इस लिस्ट में आगे चल रहे हैं। संजय बंसोडे और इंद्रनील नाइक भी मंत्री बन सकते हैं। अब ये जानकारी मिल रही है, लेकिन दर्शकों आप सोचिए कि एक एक करके मंत्री तक का फॉर्मूला हो गया है, लेकिन फिर सीएम पर पेंच क्यों फंसा हुआ है। तमाम कयास हैं, सस्पेंस है, लेकिन आखिर ये गुत्थी कहां पर उलझी हुई है ये आपको बता रहा हूं। क्योंकि मुलाकात हो रही है, मुलाकात चल रही है, लेकिन मुलाकात के बाद क्या बात बन रही है, इस पर सवाल टिका हुआ है। कल बैठक है शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी की और बहुत कुछ इस बैठक पर भी निर्भर करता है, लेकिन दर्शकों पेच यहां फंसा हुआ है। किसी को गृह मंत्रालय चाहिए, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहता है, कोई पीडब्ल्यूडी चाहता है, कोई अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चाहता है, लेकिन आखिर कैसे ये सब कुछ समाधान निकलेगा वो इस रिपोर्ट में समझिए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को लेकर कोई दो राय नहीं, लेकिन एमवीए हमलावर है तो इसके पीछे की वजह है सरकार गठन में देरी और सीएम का चेहरा अभी तक साफ ना होना। एमवीए सियासी माहौल बना रहा है और कह रहा है कि महायुति में तो अभी महाखेला होना बाकी है, लेकिन बीजेपी चुप भले ही हो, सरकार गठन से लेकर सीएम चेहरे तक को लेकर आश्वस्त जरूर है। बड़ी जीत हासिल करने के बाद बीजेपी और एनसीपी एक अहम रणनीति पर काम कर रहे हैं।
अगर वो अपनी रणनीति को सिरे चढ़ा पाए तो महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन एमवीए को लगभग चारों खाने चित करने का बी प्लान तैयार हो चुका है। सूत्र बताते हैं कि एकनाथ शिंदे नई सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते तो उन्हें नेता विपक्ष का पद दे दिया जाए, जो विधानसभा में मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। बीजेपी और एनसीपी के लिए यह रणनीति बेहद कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इससे जहां एक तरफ नई सरकार गठन में फंसा पेच खुलेगा, शिंदे विपक्ष के नेता बन जाएंगे, विधानसभा में एमवीए की आवाज बहुत कम हो जाएगी और सरकार को हर दिन होने वाली आलोचना का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीजेपी के प्लान बी में दम इसलिए दिखता है क्योंकि एमवीए में शामिल दलों में से किसी के पास इतने नंबर नहीं कि वो नेता विपक्ष के पद पर दावा करें। हालांकि वो मिलाकर अगर दावा पेश करे तो विधानसभा में नेता विपक्ष का पद हासिल कर सकते हैं, जो अब तक मुमकिन नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो अभी से टूट के कगार पर है। अब प्लान ए सफल होगा या बी देखना होगा। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ।